जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th, है ना, हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जीवन परिचय का, है ना। और दोस्तों ये 12th का है तो इसलिए इसमें रहेगा साहित्यिक परिचय, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, है ना, साहित्यिक परिचय। दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बताने वाला हूं। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो साथियों आपको सभी कुछ जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप क्लास 12th में हैं तो आपको जीवन परिचय का हेडिंग नहीं लगाना है, ठीक है साथियों, क्योंकि क्लास 12th में साहित्यिक परिचय पूछा होता है और क्लास 10th में जीवन परिचय पूछा होता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जीवन परिचय का हेडिंग लगाना तो आप यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को, है ना, तमिलनाडु के रामेश्वर जिले धनुषकोडी में हुआ था। यानी कि साथियों ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं इनका जन्म कब हुआ था, सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को, कब साथियों, 1931 को। कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है ना। और जिले का नाम क्या था, धनुषकोडी। बस सिंपल सा आपको इतना रखना है, 1931 और तमिलनाडु बस। उसके बाद में लिखेंगे इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था, ठीक। और साथियों इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, ठीक है साथियों। ए का मतलब होता है अबुल, पी का मतलब होता है पाकिर और जे का मतलब होता है इनके पिताजी का नाम इसी में शामिल है, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। दोस्तों इनका जो पूरा नाम है ना वो यूपीएससी के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम का क्या नाम था पूरा, ठीक। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको हेडिंग लगाना है साहित्यिक परिचय का, ठीक है साथियों। तो इसमें लिखेंगे कलाम जी ने अपनी रचनाओं द्वारा युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का एक अच्छा मार्ग बताया है। यानी कि ये जो हमारे कलाम जी हैं, है ना, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, ठीक, जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा मार्ग बताया है। यानी कोई भी युवा अगर इनकी रचनाओं को पढ़ेगा, है ना, तो उसको अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है ना, वो सभी इन्होंने अपनी रचनाओं में उसको लिखा है। वर्ष 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई, ठीक है साथियों। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उन्होंने जब उसमें प्रवेश लिया कब, 1962 ईस्वी में, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारे योजनाओं पर काम किया, है ना, और बहुत सारे इन्होंने प्रयोग किए, बहुत सारे इन्होंने खोज की। इन्होंने कई परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई, है ना। इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों SLV-3 ये जो है ना एक प्रकार का रॉकेट है ना। तो ये बनाने में जो SLV-3 रॉकेट है इसको बनाने में कलाम जी का बहुत ही ज़्यादा महत्व था। उसके बाद में साथियों इन्हीं कारणों से इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। साथियों ये भी आप याद रखिएगा कि मिसाइल मैन किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं अबुल या फिर अब्दुल कलाम जी को, ठीक है। और ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है साथियों। जो कलाम जी थे ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, है ना, एक वैज्ञानिक भी थे। अगर दोस्तों देखा जाए तो ये मतलब इनके अंदर ये जो थे ना ये सर्वगुण संपन्न थे, एक वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति थे, बहुत सारे एक प्रकार के लेखक भी थे ये, है ना। तो साथियों इतना जो है आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय में लिख देना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब साथियों आपको यहाँ पर हेडिंग लगाना है कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं, ठीक है साथियों। इनकी जो रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखा छोटा सा ताकि आपको जो है ना अच्छे से याद रहे। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, ईट साग में विटामिन, ठीक है। अब पहले हम इसको देख लेते हैं। इंडिया 2020 टर्निंग पॉइंट साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, यानी कि वैज्ञानिक से वो कैसे राष्ट्रपति बने, इस बुक में उन्होंने लिखा है उसको। गाइडिंग सोल्स, मेरे सपनों का भारत, विंग्स ऑफ फायर, टारगेट 3 बिलियन, माई जर्नी। दोस्तों आपको ट्रिक याद रखना है, ईट साग में विटामिन।
तो ई से हो जाएगा इंडिया 2020 या फिर इंडिया 2020। टा से हो जाएगा टर्निंग पॉइंट। सा से हो जाएगा साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, यानी कि वैज्ञानिक टू या फिर वैज्ञानिक से राष्ट्रपति। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बी से हो जाएगा क्या विंग्स ऑफ फायर। टा से हो जाएगा टारगेट 3 मिलियन। मी से हो जाएगा माई जर्नी। और इन दोनों को दोस्तों आप याद रखिएगा, मेरे सपनों का भारत और गाइडिंग सोर्स। ठीक है साथियों, तो ये सिंपल सा आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको हेडिंग लगाना है भाषा शैली। ठीक है, जो कलाम जी थे इनकी भाषा शैली कैसी थी यहाँ पर आपको लिखना है। तो हेडिंग लगाएंगे भाषा शैली, इसमें लिखेंगे कलाम जी की शैलियों और विचारों को समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है साथियों, इनके जो विचार हैं, इनकी जो शैली है, इसको समझेंगे आप तो थोड़ा आपको कठिनाई होगी। तो वही यहाँ पे लिखा है, इन्होंने नए नए मुहावरों का प्रयोग किया है। ठीक है साथियों, अपने विचारों में, अपने शैलियों में, अपनी रचनाओं में कह सकते हैं कि इन्होंने नए नए मुहावरों का प्रयोग किया है। बस दोस्तों इतना आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लास्ट हेडिंग लगाना है हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि जो हिंदी साहित्य है इनका आपने राष्ट्रपति भी रहे, वैज्ञानिक भी रहे, लेकिन हिंदी के साहित्य में इनका क्या योगदान है यहाँ पर आपको लिख देना है। दोस्तों सिंपल सा लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कलाम जी विचारों के धनी थे। ठीक है साथियों, इनके अंदर जो बहुत ज़्यादा एक प्रकार के बहुत ज़्यादा विचारशील व्यक्ति थे, है ना। इनके मन में बहुत सारी विचारें आती रहती थी। देश के विकास एवं युवा पीढ़ी की जागरूकता की हमेशा चिंता करते थे। यानी कि साथियों जो कलाम जी थे, है ना, अपना देश कैसे विकास करेगा, है ना, युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी, युवा के जीवन में कैसे, है ना, ब्राइटनेस होगा, मतलब किस प्रकार से युवा की पीढ़ी चमकेगी, इसी प्रकार दोस्तों वो हमेशा इसी को लेकर, है ना, सोचते रहते थे अपने देश के बारे में, अपने देश हित के लिए। उसके बाद में सन 27 जुलाई 2015 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ठीक है साथियों, तो इनका निधन कब हुआ था? 2015 में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को शायद पता होगा जब इनका निधन हुआ होगा, है ना। ठीक, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1931 में। ठीक, और इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? 2015 में। तो साथियों इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। साथियों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ, है ना, आपको इसी क्लास में याद हो गया होगा। इसलिए मैंने दोस्तों इसको बहुत ही आसान शब्दों में लिखा था ताकि आपको रटना बिल्कुल भी ना पड़े। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।